अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो मैं हूं करीमुल्लाह। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि कैसे हम लोगों ने अपने फेसबुक पेज का पे आउट ट्रांसफ़र कर देने। अगर आप लोगों के फेसबुक पेज के ऊपर प्री एनरोल इशू है या इसके अलावा आप लोग एक पेज के पे आउट के अंदर आप लोगों की डिफरेंट पेजेस लगे हुए, तो वो आप लोगों ने कैसे ट्रांसफ़र कर देने, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। बहुत ही ईजी, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। अगर आप लोग भी फेसबुक की रिलेटेड या अर्निंग के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपने पेज के पे आउट ट्रांसफर कर दिए तो मेरे पास ईमेल आते हैं फेसबुक तरफ से कि हाँ व्यू सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ फलां पे टू फलां पे आउट तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने पे आउट के अंदर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पे आउट से जो है ये वाला पेज जो है अभी इसके ऊपर स्टार भी था और एड ब्रेक भी था। मैंने यहाँ से एड ब्रेक इस पे आउट से उठा के मैंने यहाँ पे जो है ना इस पेआउट के अंदर एड ब्रेक रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एड ब्रेक आ गया है, ठीक है। तो कैसे मैंने किया तो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। आपके पास एक एप्लीकेशन लेटर होना चाहिए जो कि लव लेटर होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने फेसबुक से बात करनी इस एप्लीकेशन के थ्रू, ताकि उनको बताने कि भाई हमने अपने पेज को एक पेआउट से दूसरी पेआउट के ऊपर ट्रांसफ़र करवाना है। कैसे करना है, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले फर्स्ट में लिखना है कि आई वांट टू ट्रांसफ़र, भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेज को ट्रांसफ़र करूँ। कौन सा करवाना चाहते हो, कौन सा टूल उसका करवाना चाहते हो, भाई मैं एड ब्रेक करवाना चाहता हूँ, इन स्ट्रीम करवाना चाहता हूँ, स्टार करवाना चाहते हो, जो भी करवाना चाहते हो वो आप लोगों ने लिखने। फिर लिखने फ्रॉम पे आउट नाम, पे आउट आईडी, फिर किस पे करवाना चाहते हो उसका नाम उसकी आईडी, फिर कहने की काइंडली भाई मेरे पे आउट को ट्रांसफ़र कर दो एक पे आउट से दूसरे पे आउट के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पे आउट नाम किया है और पे आउट आईडी किया है, क्योंकि मेरा काम है स्टेप बाय स्टेप गाइड करना आप लोगों को। आपने सबसे पहले अपने पे आउट पे जाना है। यहाँ पे जो है ना आप लोगों के सामने जो है ना ऊपर नाम है पे आउट का, फिर नीचे ना इसके नीचे जो कोड आपको नज़र आना है ये आपके पे आउट का कोड है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे ये वाला पहले नाम फिर कोड, फिर जिस पे रिसीव करवाना चाहते हैं उस पे आउट का नाम फिर उसका पे आउट का कोड, ठीक है। और ये आईडी या कोड वही एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। जब इस चीज़ की समझ आ गई तो आगे समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब आगे जो है ना फिर आपने प्रोडक्ट पे जो है ना आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल इधर आगे लिखनी है, ठीक है। प्रोडक्ट पे कौन सा करवाना चाहते हो, एड ब्रेक करवाना चाहते हो, इंस्ट्रीम करवाना चाहते हो, सॉरी एड ब्रेक इंस्ट्रीम तो एक स्टार करवाना चाहते हो, एड ऑन रील करवाना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन करवाना चाहते हो, जो भी करवाना चाहते हो वो आपने लिखने। यहाँ पे फिर पे आउट अकाउंट आईडी, वो वाली आईडी जो आप लोग ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, फिर उसका नाम, फिर अपने पेज के लिंक, फिर पेज की आईडी। पेज की आईडी आप लोग दो तरीके से निकलवा सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने अपने पेज की अबाउट पे जाना है, ठीक है। अबाउट पे जाने के बाद वहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे ना मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आप लोगों के साथ पेज आईडी आ जाएगी। एक इस तरीके से आप लोग निकलवा सकते हो। दूसरा जो है ना आप लोग अपने पे आउट पे जाकर, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे देखें पे आउट पे गए मैं, यहाँ पे आप लोगों ने अर्निंग सोर्स पे जाना है, ठीक है। पे आउट पे क्लिक करके अर्निंग सोर्स पे जाके यहाँ पे देखें ना आपके सामने आ जाती है पेज आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो आईडी आपके सामने आ जाएगी, ये वाली आईडी आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर पेज का नाम, फिर पेज जो पे आउट ट्रांसफ़र करवाना चाहते उसका नाम उसकी आईडी, और जिस पे रिसीव करवाना चाहते उसकी आईडी, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है ना आपने जो है ना दोबारा जो है ना क्लिक करने के रीज़न ऑफ ट्रांसफ़र में आपने यहाँ पे जो है ना आप जो पे आउट ट्रांसफ़र करवाना उसका नाम उसकी आईडी। भाई ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी है, बस सिंपल ये करोगे तो आप लोगों का काम इजीली बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको सिंपल आपने फिल करके मतलब कंप्लीट लिख के आप लोगों ने कॉपी कर देने। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने पे आउट पे जाने, यहाँ पे पे आउट हेल्प पे जाने। हेल्प पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आपके पास आ रहा है कैन नॉट फाइंड व्हाट यू लुकिंग फॉर कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे आपके पास फेसबुक जो है ना तकरीबन 1 से 2 दिन बाद जो है ना आपके पास आपके जवाब का रिप्लाई दे, ठीक है। यहाँ पे इन स्ट्रीम, यहाँ पे इशू में आप लोगों ने क्लिक कर देना है। भाई हमारा जो इशू है एक मिनट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा जो इशू है ना पे अपडेट पे आउट अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फो, यहाँ पे वही डेटा लिख के आप लोग इनको भेज देने। जैसे भेजोगे तो आपके पास एक इंस्टेंट ईमेल आता है, जैसे इंस्टेंट ईमेल जो भी आता है उसके ऊपर भी आप लोगों ने रिप्लाई के अंदर ये वाला डेटा लिख के आप लोगों ने भेजने। फिर आप लोग तकरीबन 2 या 3 या 4 दिन, मैक्सिमम 4 दिन आप लोगों ने वेट करने। जैसे आप लोग 4 दिन वेट करो तो आपके पास फेसबुक की तरफ से आपको एक ईमेल आता है, उसमें आपको बता दिया जाता है कि भाई हाँ हम समझ गए कि आप बेचारे अपने पेज के पे आउट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, हाँ हम आपका पे आउट ट्रांसफ़र करवा देंगे। उसके लिए आपको फेसबुक एक फॉर्म देता है, ठीक है। फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर देने। फिल करने के बाद फेसबुक पे यहाँ पे रिप्लाई में, ठीक है, यहाँ पे रिप्लाई में आप लोग जैसे फिल करोगे तो वो आप लोगों ने यहाँ पे रिप्लाई में आप लोगों ने उनको भेज देना है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ
यहाँ पे जो फॉर्म आपको देते हैं वो इस तरह एम्प्टी फॉर्म होते हैं। ये फॉर्म आप लोगों ने कैसे फिल करने, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख ली कि हाउ टू फिल पीडीएफ फॉर्म ऑनलाइन, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मैं अपनी वीडियो का लिंक दे दूँगा जिस पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म फिल करने का लाइव तरीका बताया था, वो भी आप लोग देख लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म को फिल किया हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको, क्योंकि फॉर्म जो मैंने फिल किया उससे समझाना आप लोग को ईजी रहेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पहले नंबर पर जो करवाना चाहते उसका नाम और उसकी आईडी। सेकंड पे यहाँ पे लिखनी जिस पे आप लोग रिसीव करवाना चाहते उसका नाम और उसकी आईडी आप लोगों ने सिंपल लिखनी। फिर अगेन नीचे आने थोड़ा सा, यहाँ पे पार्ट 1 पे आना है। यहाँ पे पार्ट 1 को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही ट्रिकी है। छोटी सी भी मिस्टेक कर ली तो आप लोगों का पेज जो है ना, या पे आउट के ऊपर भी कोई इशू बन सकता है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ट्रांसफर पे आउट अकाउंट आईडी में यहाँ पे अपने पेज के पे आउट आईडी लिखनी, जो कि मैंने आपको पहले बता दी कैसे आप लोगों ने निकलवानी वो लिखनी। यहाँ पे अगेन आपने अपने पे आउट का नाम, यहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नेम में आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सिंपल बताता हूँ। आपके पे आउट के ऊपर जितनी भी आईडी है, ठीक है, उन आईडी में जिस पे उनमें किसी एक आईडी का नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक अपनी आईडी का नाम लिख लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पे आउट जो है ना किसी वसीम नाम के, मतलब मेरा पे आउट है, उस पे आउट पे जो पे आउट एडमन है ना उसका नाम है वसीम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वसीम का नाम लिखना, वसीम का सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे उसका डेट लिखना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी, आपने जिस डेट पे आप लोगों ने फॉर्म को फिल करे वो वाली डेट लिखनी। लेकिन डेट किस तरीके से लिखनी, सबसे पहले मंथ लिखनी, फिर आप लोगों ने डे लिखनी, फिर आप लोगों ने ईयर लिखनी। अब यहाँ पे सिग्नेचर में तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सिग्नेचर कहाँ से करनी। सबसे पहले कुछ लोग इस तरीके से मैंने देखे हैं कि वो सबसे पहले फॉर्म को प्रिंट करते, प्रिंट करने के बाद उसके ऊपर भाई हाथों से सिग्नेचर करते, सिग्नेचर करने के बाद उसको दोबारा अपलोड कर देते हैं। जब स्कैन करने के बाद दोबारा अपलोड कर देते तो तब उनका एक्सेप्ट हो जाता है, वो भी सही है। लेकिन इससे आसान तरीके मैं बता दूँ, सबसे पहले आप लोगों ने एक वाइट कलर का जो पेज होता है, उस वाइट कलर के पेज के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, एक सिग्नेचर कर देना वाइट कलर पेज के ऊपर। जैसे आप लोग वाइट कलर पेज पे एक सिग्नेचर कर दोगे, फिर आपने क्या करना है, उसका आपने गूगल पे लिखना है कि बैकग्राउंड रिमूवर। आप जब बैकग्राउंड रिमूवर लिखोगे तो आपके पास हज़ारों जो है ना वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने किसी एक पिक्चर के ऊपर, किसी एक वेबसाइट के ऊपर उसको पेस्ट कर देना है उस पिक्चर को, तो वो आप लोग का सिग्नेचर से आप लोग का वाइट बैकग्राउंड भी रिमूव कर देगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल जो है ना सिग्नेचर रह जाएगा। अब आपने सिग्नेचर यहाँ पे लगाने हैं, कैसे लगाने यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी जो है अपने वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, ठीक, उस पर आप लोगों को समझ आ जाएगा, या इसके अलावा यूट्यूब पे देखे तो उससे भी आप लोग को समझ आ जाएगा। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन जो है ना पे आउट आईडी जिस पे रिसीव करवाना चाहते हो, ठीक है, उसका नाम, फिर यहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में नेम है, यहाँ मैंने क्या लिखने, आपने सबसे पहले कोशिश करना है कि जो पे आउट रिसीव करवाना चाहते हो या जो आप लोग सेंड करवाना चाहते हो, मतलब कि जो जिससे आप लोग ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, वो दोनों पे आउट जो है कोशिश करें कि एक ही आईडी के ऊपर रखो, ठीक है। तो फिर एक ही सिग्नेचर दोनों जगह पे लिख ले, और फिर यहाँ पे अगेन डेट और यहाँ पे उसका नाम आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ना 9 नंबर पार्ट 3 में 9 नंबर पर जो आपके पास आ जाते हैं पे आउट आईडी, यहाँ पे जो आप लोग ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो वो वाली आईडी पे आउट की, जिस पे रिसीव करवाना चाहते हो उसकी आईडी। फिर यहाँ पे 11 नंबर पर आप लोगों ने अपने पेज का नाम, फिर यहाँ पे पेज की आईडी, पेज की आईडी तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताई कैसे आप लोगों ने निकलवानी, वो आप लोगों ने लिखना है। और यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में आप लोगों ने एड ब्रेक था जो भी करवाना तो वो लिखनी। तो ये सारा डाटा फिल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे रिप्ले में आने, ठीक है, फेसबुक उसी मैसेज की रिप्ले में आने, और यहाँ पे इनको रिप्ले में यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे भेज देनी। यहाँ पे रिप्ले में वो फॉर्म फिल करके यहाँ से सबसे पहले जो डाटा लिखे वो डाटा लिखने, उसके बाद यहाँ पे वो आप लोग यहाँ पे लिख के मतलब फॉर्म को सबमिट करना है यहाँ से, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ से फॉर्म सबमिट करोगे तो विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों का पेज जो है ना वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो फॉर्म है ना फेसबुक का जो आपके पास आता है वो तकरीबन 3 से 4 दिन लेता है। स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन बाद आपके पास फेसबुक का फॉर्म आता है, तब आप लोग यहाँ से इजीली अपना पेज के पे आउट को जो है इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये था एक शॉर्ट सा मेथड जो कि मैं आप लोगों को गाइड कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो मैं नीचे कमेंट में और मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, इंशाल्लाह फिर मैं वहाँ पे भी और मज़ीद गाइड करूँगा फिर भी किसी को कोई इशू हुआ तब। तो अभी दीजिए अपने प्यारे दोस्त को इजाज़त, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह।